सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करने के लिए 3 बैंकों ने क्या नया नियम घोषित कर दिया है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आपको भी 2000 रुपए का नोट चेंज करना है और अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं यानी SBI, PNB या HDFC बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको ये नियम जान लेना चाहिए, क्योंकि 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करने के लिए सरकार की तरफ से बड़े ऐलान हुए हैं। तो वहीं पर इन बैंकों ने भी कई बड़ी सुविधाएं दी है अपने ग्राहकों को, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, 2000 रुपए का जो नोट एक्सचेंज होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने पिछले हफ्ते 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। इस वजह से अब 30 सितंबर तक 2000 रुपए का नोट बैंक अकाउंट में आप अपने जमा कर पाएंगे या बैंक से बदलने का आपको समय दिया गया है। लेकिन इस बीच इन तीनों बैंकों ने क्या बड़ी घोषणा कर दी है जिसे आपको जानना चाहिए। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। RBI ने बैंकों को एक्सचेंज करने के पहले ही सभी जरूरी व्यवस्था करने की सलाह भी दे दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB और पब्लिक सेक्टर के बैंकों और प्रमुख प्राइवेट बैंक जैसे HDFC बैंक ने भी 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया है। आइए जानते हैं 2000 रुपए का नोट बदलने में SBI, PNB और HDFC जैसे बड़े बैंकों ने क्या नियम लागू किया है और इन बैंकों में नोट एक्सचेंज करने का पूरा प्रोसेस क्या है। PNB ने 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करने का प्रोसेस आप समझ लीजिए। दरअसल अगर आप PNB जाते हैं पंजाब नेशनल बैंक में 2000 रुपए का नोट एक्सचेंज करने, तो आपको कोई आधार कार्ड या ऑफिशियल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट या OVD की जरूरत नहीं होगी। साथ ही ग्राहकों को इसके लिए कोई फॉर्म भी नहीं भरना। दरअसल आपको बता दें, सोशल मीडिया पर पुराने फॉर्म वायरल हो रहे हैं जिसमें और सारी चीजें व्यक्तिगत जानकारी भरने की बातें बताई जा रही हैं, जो पूरी तरीके से फेक है। आपको बैंक में सिर्फ जाकर 20,000 रुपए बदलना है या फिर जमा करना है, इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। वहीं SBI की तरफ से भी यही नियम जारी हुआ है। SBI में 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करने का नियम आप देख लीजिए। 2000 रुपए के नोट को बिना किसी फॉर्म या बिना किसी स्लिप के, बिना किसी पर्सनल डॉक्यूमेंट के, ना आधार देना है ना पैन कार्ड देना है। बस आपको सिंपल जाके 2000 रुपए का 10 नोट एक्सचेंज कर लेना है या जमा कर देना है। SBI ने कहा है कि एक्सचेंज के समय कोई पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप 50,000 रुपए या 60,000 रुपए जमा कर रहे हैं 2000 रुपए के नोट, तो आपको पैन और आधार देना पड़ सकता है। HDFC बैंक ने कैसे बदले हैं नियम, आप इसको देख लीजिए। लीगल टेंडर इंश्योरेंस बना रहेगा, यानी कि HDFC का कहना है कि आप 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर में बना रहेगा, आप इसका इस्तेमाल लेन देन में कर सकते हैं। वही बिना किसी परेशानी के जमा भी कर पाएंगे। 30 सितंबर तक आप बैंक में आकर 2000 रुपए का नोट जमा कर पाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट इसमें भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ने सोमवार को जिस प्रकार से 2000 रुपए के नोट को बदलने का ग्राहकों को सुविधा दी है, इस बीच एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि धूप से बचाने के लिए छाया और पीने के पानी का इंतजाम रखने की भी सलाह RBI ने दी है। दरअसल 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो ऐसे में नोट बदलने के लिए बैंकों की कतार में लोग खड़े थे। कई आम नागरिकों की इस वजह से जान चली गई थी। इस वजह से बैंक अलर्ट है और ये नियम जारी किया है। वैसे आप किस बैंक के ग्राहक हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।